हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने चैप्टर किया था एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो उससे पहले हमारा कुछ थोड़ा सा ट्रायंगल का बेसिक पार्ट है जो मैंने आपको उस चैप्टर में साथ साथ बता भी दिया था कि क्या होता है। तो वो हम एक बार करते हैं, जो है ट्रायंगल्स एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा थोड़ा सा रह गया था। तो क्या कहते हैं, जो हम बताया था साथ साथ में उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साथ में कि जैसे ट्रायंगल है वो क्या होती है, इनमें जो थ्योरम्स हम यूज करते हैं वो कैसे आती है, सब बताया था। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास डेफिनेशन आती है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स की जो बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं तो वो क्या हो जाती है हमारी, कोई भी एक ऐसी फिगर होती है जो बाउंडेड होती है 3 लाइन से, यानी एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइंस। यानी कि कोई भी हमने 3 लाइन ले ली और जो हमारी इस टाइप की फिगर बनेगी, बाउंडेड फिगर का क्या मतलब होता है, जो कंप्लीटली बाउंड हो जाए, उसके अंदर का एरिया कंप्लीटली क्या हो, इन लाइंस के बीच में आ जाए, वो हमारी बाउंडेड हो जाती है। तो इस टाइप की जो फिगर होगी वो हमारी होती है ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इसमें आगे आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो कितने टाइप होते हैं इनमें, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो बेसिकली जो ट्रायंगल्स होंगे वो हम क्या होती है, ये हमारे पास साइड होती है ए बी बी सी और ए सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में जो साइड होंगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ए बी बी सी एंड ए सी। ये 3 तो हमारी साइड हो गई। अब जहां पर ये साइड हमारी मिलती है, ठीक है, वहां पर हमारी इस टाइप की कर्व बनती है और जो ये कर्व का मेजरमेंट होता है वो हमारा एंगल हो जाता है। तो 3 इसके अंदर एंगल होंगे और वो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो 3 इसके अंदर साइड हो गई, 3 इसके अंदर एंगल हो गई। अब जैसे हमने पीछे भी पढ़ा होता है कि कुछ प्रॉपर्टी और आती है, जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है इसके अंदर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल में, वो क्या होता है बेसिकली, जिस भी हम वर्टेक्स से कोई सामने की जो अपोजिट साइड होती है वहां पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं, यानी यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये किसी डी पॉइंट के ऊपर, और क्या लिख दिया हमने, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो जो AD होगी ये हमारी हाइट कहलाएगी या एल्टीट्यूड हो जाएगा। यानी कि जहां से भी हम अपोजिट साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हमारी हाइट हो जाती है। जैसे कि यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हाइट हो गई, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये हमारी हाइट हो जाएगी C पॉइंट से AB लाइन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास एक चीज आती है मीडियन। अब जो मीडियन होती है वो हमारी क्या होती है, अगर हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, इस एंगल का अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं और ये बाइसेक्टर किसी सामने वाली साइड में मिलता है तो ये हमारा मीडियन हो जाता है। यानी कि जो एंगल को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रायंगल होती है जिसके अंदर कुछ ये टर्म्स होती है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप होंगी वो कैसे होंगी, वो हमारी या तो साइड के ऊपर डिपेंड करेगी, साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी तो एंगल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम जो एंगल ट्रायंगल के टाइप्स डिफाइन करेंगे वो इन दोनों टर्म्स के ऊपर डिफाइन करेंगे, या तो एंगल के ऊपर या उनकी साइड के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है स्केलर ट्रायंगल। तो जो स्केलर ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, ये कोई ऐसी ट्रायंगल होती है जिनमें से
कोई भी दो साइड इक्वल ना हो, यानी कि ये कोई ट्राइंगल ले ली ABC और क्या लिखेंगे इसके अंदर, नो टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारी ट्राइंगल क्या हो जाएगी, स्केलन ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है आइसोस्केलन ट्राइंगल। और आइसोस्केलन ट्राइंगल क्या होती है, ये वो ट्राइंगल होती है जिनमें दो साइड होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ये ट्राइंगल हमने ले ली, इसमें हम कहते हैं कि AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो जो ट्राइंगल ABC होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, वो आइसोस्केलन ट्राइंगल हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दो साइड हमारी क्या हो गई, इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारी डेफिनेशन होती है आइसोस्केलन ट्राइंगल की। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब इस शुरू से प्रॉपर्टी लेके चल रहे, पहले हमने क्या ली कि हमारे पास कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, दूसरी हमने क्या ले ली, कोई भी दो साइड इक्वल हो गई। नेक्स्ट हम लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी भी ट्राइंगल मिल सकती है जिसमें तीनों साइड क्या हो हमारी इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है वो क्या होती है, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिस ट्राइंगल में सभी साइड क्या हो हमारी इक्वल हो, तो वो ट्राइंगल हमारी क्या हो जाती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तो ये कंडीशन होगी, ये हमारी किसकी हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्राइंगल की हो जाएगी। नेक्स्ट अब ट्राइंगल के टाइप होते हैं वो हमारे एंगल के ऊपर होते हैं। ये तो हमारी टाइप हो गई साइड के ऊपर। भाई साइड है, अगर दो साइड इक्वल नहीं है तो वो क्या होगी, स्केलन ट्राइंगल, दो साइड इक्वल होगा आइसोस्केलन, और तीनों साइड इक्वल हो गई तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाती है। अब कंडीशंस हमारी एंगल्स के ऊपर भी लग सकती है, तो अगर एंगल के ऊपर लगेंगे तो वो क्या होंगे उसके हिसाब से, सबसे पहले हमारे पास है जो सबसे पहली है वो है एक्यूट ट्रायंगल। जो एक्यूट ट्रायंगल होती है वो क्या होती है, ये वो ट्रायंगल होती है जिसमें सारे एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या होते हैं, यानी कोई भी एंगल है हमारा लेस देन 90, अगर एंगल हमारे लेस देन 90 डिग्री है तो वो एंगल हमारा क्या हो जाता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो अगर हमारे पास सारे एंगल क्या हो, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, अगर सारे एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल होंगे तो वो ट्राइंगल जो हमारी होगी वो क्या हो जाएगी, एक्यूट ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है राइट ट्राइंगल। तो जो राइट ट्राइंगल है वो क्या होती है, अब जैसा कि हमें पता है कि जो ट्राइंगल है उनके सभी एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो 180 उनका सभी का सम हो गया, तो अगर हम ये कहें कि कोई ट्राइंगल है लेकिन उसमें दो एंगल 90 डिग्री के हो सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री के होंगे तो तीसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने के बाद ये हमारी ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें क्या होता है, इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि अगर कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री हुआ तो वो ट्राइंगल हमारी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्टूज ट्राइंगल। अब ऑब्टूज ट्राइंगल है, ये क्या होती है, ये जैसे जैसे हमारे एंगल है कि एक्यूट एंगल वो होता है
जो एंगल 90 डिग्री से छोटे हों सारे। राइट एंगल वो होता है जो हमारा 90 डिग्री के इक्वल हो, और ऑब्टूज एंगल क्या होता है जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो ऑब्टूज एंगल है, अब देखो जैसे ये हमने कोई ट्राइंगल ले ली, ठीक है, एक एंगल हम कह रहे हैं 90 से बड़ा है, जैसे ये एंगल हमने ले लिया, ये है ग्रेटर देन 90, तो ये 90 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो और एंगल बचेंगे वो तो कभी भी 90 से बड़े नहीं होंगे, ठीक है, वो दोनों एंगल्स का सम होगा वो 90 से कुछ ना कुछ छोटा ही होगा अगर ये 90 से बड़ा होगा। लेकिन अगर ये 90 के इक्वल हो गया तो इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा एंगल का। तो इसलिए जो ऑब्टूज एंगल है हम क्या कहेंगे, अगर 90 से बड़ा एंगल हो गया हमारा तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, 90 से छोटे होंगे। इसलिए अगर एक ही ऑब्टूज एंगल हो सकता है हमारे ट्राइंगल में, इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, ये लिखेगी ऑब्टूज एंगल। अगर कोई भी हमारा एक एंगल ऑब्टूज एंगल है तो ट्राइंगल हमारी क्या बन जाती है, ऑब्टूज ट्राइंगल बन जाती है। तो ये हमारे ट्राइंगल के 6 टाइप्स हो गए, साइड के बेसिस पे 3 और एंगल्स के बेसिस पर 3। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। जैसे क्वाड्रिलेटर में पढ़ी थी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, वैसे इसमें भी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि जितने भी हमारे एंगल होंगे ट्राइंगल में, और बेसिक हमारे ट्राइंगल में कितने एंगल हो सकते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो ये क्या कहेगी, इन ए ट्राइंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। यानी कि ये कोई भी हमने ट्राइंगल ले ली ए बी सी, ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर ट्राइंगल एबीसी है, और क्या प्रूव करना है इसमें हमें, टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इनके जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। हमें पता है कि अगर पैरेलल लाइन से कोई भी दो और उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होंगी तो अल्टरनेट एंगल हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और साथ में लाइन एंड एंगल्स में हमने क्या पढ़ा था, उनके अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम भी क्या होता है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल जिनको बोलते हैं 180 डिग्री। तो वैसी ही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर कुछ यूज करें लाइन्स एंड एंगल्स की, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो क्या करेंगे, ए पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रा करेंगे एल, यानी कि थ्रू ए ड्रा एल पैरेलल टू बी सी। यानी कि जो ए है उस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा कर ली एल, जो बी सी के क्या है, पैरेलल हो जाएगी। और इनके जो एंगल्स है उनका नाम लिखते हैं, ये 1 2 3 4 और ये एंगल 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज एल इज पैरेलल टू बी सी, एल क्या है, बी सी के पैरेलल है। तो जो एंगल 4 है वो हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। भाई एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के, और ये क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये दोनों लाइन पैरेलल, ये हमारी AB क्या है, ट्रांसवर्सल, इसमें लिख लेंगे एंड AB इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइन पैरेलल, AB ट्रांसवर्सल, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली L इज
पैरेलल टू BC। भाई L है ABC के पैरेलल और AC भी क्या है हमारा ट्रांसवर्सल है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ये दोनों पैरेलल हो गई। अब हम इसको ट्रांसवर्सल लेके चलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। तो एंगल 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स हो गई। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, एक लाइन में, जैसे लाइन एंड एंगल में पढ़ी थी हमने कि कोई भी हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और उसके ऊपर रेस को ड्रा करते हैं हम। ये लाइन हमारी AB हो गई और उसके ऊपर हमने एक रे ड्रा कर दी OC। तो इसमें क्या होता था, जो एंगल AOC प्लस एंगल BOC किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और ये किसके अंदर पढ़ी थी हमने, लीनियर पेयर थ्योरम। तो लीनियर पेयर थ्योरम से क्या पढ़ी थी, अगर कोई लाइन है उसके ऊपर रे ड्रा करते हैं तो जितने भी एंगल बनेंगे उस लाइन के ऊपर उन सभी का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो वैसे यहां पर हमारी क्या हो गई, L लाइन हो गई और AB और AC दो इसके ऊपर क्या हो गई, रे हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर हो गए, तीनों का सम क्या हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 5 के। और यहां से एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो 4 की जगह तो हमने पुट कर दिया एंगल 2 और 5 की जगह पुट कर दिया एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 किसके इक्वल है हमारा, एंगल A। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमारे क्या होगा, ट्रायंगल में जितने भी एंगल होंगे उन सभी का सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक क्रोलरी है, क्या कहता है ये, इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB ऑफ ए ट्राइंगल यानी कि कोई ट्राइंगल ले ली हमने ABC, ठीक है, और जो बाइसेक्टर है हमारा एंगल ABC यानी इस एंगल का और ACB इस एंगल का, ये किसी O पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, मीट एट O, ठीक है। और क्या प्रूव करना है हम इसमें, टू प्रूव एंगल BOC यानी BOC ये एंगल, ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 90 प्लस 1/2 एंगल A। यानी एंगल A का हाफ और उसमें अगर 90 ऐड कर देंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, एंगल BOC के इक्वल आ जाएगा। तो गिवन लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ले ली हमने, इसको हम मानते हैं एंगल 1, इसको ले लिया एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है। OB क्या है, इस एंगल का ABC का बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर क्या होता है, वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरीके से OC क्या है, ACB का बाइसेक्टर है और ये भी इसको क्या करे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए जो ये एंगल है ये किसके इक्वल है, इसका हाफ प्लस 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, हम सबसे पहले तो ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल BOC। हमने BOC ट्राइंगल ले ली, इसके एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन क्या हो जाएगा
सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को एंगल 2 और 3 भी साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो इसको हमने मान ली कंडीशन 1। अब ट्राइंगल लेके चलते हैं ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल में भी क्या होगा, इन सभी एंगल्स का सम 180 हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। भाई एंगल B है वो इन दोनों का सम है और ये दोनों इक्वल है, जिसका ट्वाइस हो जाएगा। और इसी तरीके से एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, इनका ट्वाइस हो जाएगा। अब हमें प्रॉपर्टी चाहिए एंगल A में और एंगल BOC में, तो हम यहां से B प्लस C की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल B और एंगल C को 2 और 3 की फॉर्म में लिखेंगे। तो एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। भाई एंगल B है, ये क्या हो जाएगा, इस एंगल का ट्वाइस हो जाएगा, और एंगल C है, ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल B प्लस एंगल C। ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस, यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 एंगल B प्लस एंगल C, और यहां से क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C 180 माइनस एंगल A। यहां पर B प्लस C की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 1/2 180 माइनस एंगल A, और ये क्या हो जाएगा, 180 1/2 इंटू 180 90, और ये माइनस का तो माइनस 90 प्लस 1/2 एंगल A, और सोल्व करेंगे तो यहां से क्या हो गया, एंगल BOC इज इक्वल टू 90 प्लस 1/2 एंगल A। ये हम इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, if two parallel lines are intersected by a transversal line, यानी कि कोई दो पैरेलल लाइंस है, वो इंटरसेक्ट हो रही है किसी ट्रांसवर्सल लाइन से, यानी कोई दो पैरेलल लाइन ले ली हमने, ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई, ये इंटरसेक्ट हो रही है किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से, तो प्रूव करो तो बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज ए रेक्टेंगल। तो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज ए
रेक्टेंगल। यानी कि क्या दे रखा है हमें, कोई ए बी और सी डी दो लाइन ले ली, ए बी और सी डी, ये हमने कोई दो लाइन ले ली और ये ट्रांसवर्सल लाइन से कट हो रही है एफ ई से। यानी कि गिवन में क्या हो जाएगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल कटिंग ए बी एंड सी डी एट, यानी कि ए बी और सी डी हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई। ई एफ है ये क्या हो गई, कोई ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी जो ए बी को जी पॉइंट के ऊपर काटेगी और इसको एच पॉइंट के ऊपर काटेगी। ठीक है, एट जी एंड एच। और साथ में हमें क्या बताना है इसके अंदर, देन प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज ए रेक्टेंगल। तो जो ये हमारे इंटीरियर एंगल होंगे इनका अगर हम बाइसेक्टर लेते हैं तो वो क्या बनाएगा, एक रेक्टेंगल बनाएगा। जैसे कि ये हमारा बाइसेक्टर हो गया और ये बाइसेक्टर हो गया, तो इनका नाम दे दिया हमने एम एल। तो क्या प्रूव करना है, जी एम एच एल इज ए रेक्टेंगल। जो जी एम एच और एल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल डी एच जी, यानी ए जी एच इक्वल टू डी एच जी, ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंस एंगल ए जी एच इक्वल टू डी एच जी, और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। ये क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गई। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, जो जीएम और एचएल है ये इनके क्या हो गए, बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों का हाफ करते हैं, 1/2 एंगल डी एच जी। तो ये हमारा एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी एम, यानी एच जी एम एंगल इक्वल टू एंगल जी एच एल। ठीक है, और रीजन लिखेंगे क्यों, बिकॉज जी एम एंड एच एल आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जी एच एंड डी एच जी। भाई जो जी एम है और एच एल है, जी एम तो इस एंगल का बाइसेक्टर है ए जी एच का इसका, और जो एच एल है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम क्या लिखते हैं, जो लाइन है हमारी जी एम और एच एल, ये इंटरसेक्ट कर रही है किसी ट्रांसवर्सल लाइन जी एच से। भाई लाइन ले ली हमने जी एम एंड एच एल, ये लाइन और ये लाइन आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल लाइन जी एच, और ये एंगल हमारे क्या है, इक्वल है। तो हम वहां से क्या लिख देंगे, एंड एंगल एच जी एम इक्वल टू एंगल जी एच
एल। तो हमने एक अल्टरनेट एंगल में पीछे पढ़ा था कि अगर हमारी पैरेलल लाइन है और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, उसको तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लाइन साइड एंगल्स में। और उसका कन्वर्स पार्ट क्या था, अगर हमारे अल्टरनेट एंगल इक्वल है और दो लाइंस है वो किसी ट्रांसवर्सल लाइन से क्या हो रही है, कट होने लग रही है, तो जो दोनों लाइन होंगी वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे क्या है, ये दो लाइंस है और ये इसके अल्टरनेट एंगल क्या है, इक्वल है, और ये GH हमारी ट्रांसवर्सल हो जाए तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, दिस इंप्लाइज जो GM है वो क्या हो गई, HL के पैरेलल हो जाएगी। तो सिमिलरली अब हम क्या लिखेंगे, जो GN होगी हमारी ये भी पैरेलल हो जाएगी MH के। क्यों, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर, तो ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे बाइसेक्टर में। और सिमिलरली ये दो लाइन होगी, ये हमारी ट्रांसवर्सल और अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, MH पैरेलल टू GL। अब हमारे क्या हो गए, यहाँ पर जो दोनों अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स का पेयर है वो हमारा पैरेलल हो गया। और ये पैरेलल होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, जो ये GMHL हमने पढ़ा था, अगर अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल है तो वो हमारा पैरेललोग्राम बन जाता है। सो GMHL इज ए पैरेललोग्राम, हो गया पैरेललोग्राम हमारा। और पैरेललोग्राम हो जाएगा तो अब उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है, यानी कि इनके सभी एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो जाए ना, सॉरी सभी एंगल्स कितने हो, 90 डिग्री हो जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब हम क्या लेके चलते हैं, जो AB है, AB इज पैरेलल टू CD, और साथ में जो EF है हमारी EF एंड EF इज ट्रांसवर्सल, हो गई। तो यहां से हमने क्या पढ़ा था, जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो जो एंगल होगा BGH प्लस एंगल DHG, एंगल BGH प्लस एंगल DHG, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के। और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, हो गया ये। लेकिन जो हमारा ये है GL, ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, तो हम इन दोनों साइड से 1/2 से डिवाइड कर दें, तो 1/2 एंगल BGH प्लस 1/2 एंगल DHG इक्वल टू 1/2 इंटू 180 90 डिग्री। अब जो BGH है इसका 1/2 करेंगे, इसका मतलब GL, तो हमें पहले बाइसेक्टर गिवन है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, HGL। तो एंगल HGL और यहां से क्या हो जाएगा, GHL, ये किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री के इक्वल आ जाएंगे। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल लेके चलते हैं इन ट्रायंगल GHL। तो सबसे पहले तो जो ट्रायंगल लेंगे तो उनके सभी एंगल्स का सम कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता है। तो एंगल LGH प्लस एंगल GLH प्लस एंगल LHG। यानी अब लेके चलेंगे इन ट्रायंगल GLH, तो एंगल HGL प्लस GLH प्लस एंगल HGL प्लस GLH प्लस GHL, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन HGL प्लस GHL है जो हमारा, HGL प्लस GHL वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। तो 90
प्लस एंगल GLH इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम 1 मान के चलते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1, ये इसके इक्वल हो गया। और यहाँ से जो एंगल GLH है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल तो हमारा किसके इक्वल आ गया, 90 डिग्री की इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए जो पैरेललोग्राम है इसमें हमें क्या मिल गया, जो एंगल GLH है ये 90 डिग्री मिल गया और ये 90 होगा। सिमिलरली सभी एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। सो क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम GMHL एंगल GLH इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो GMHL इज ए रेक्टेंगल। तो इसलिए हम ये लिख देंगे, जो GMHL है वो हमारा एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम थी। इसमें अब कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जैसे कि मान लो आपको गिवन है कि एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 2:3:4 फाइंड एंगल्स। यानी कोई ट्राइंगल दे दिया आपको ABC, उनके जो एंगल्स है वो किस रेशियो में है, 2:3:4, और उसमें हमें जो जितने भी एंगल हो सभी फाइंड आउट करने हैं। अभी रेशियो में है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक कॉमन फैक्टर होगा हमारे पास, और उस कॉमन फैक्टर को अगर तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगी, सभी एंगल्स मिल जाएंगे। तो हम क्या लेके चलते हैं, लेट एंगल्स बी 2x 3x एंड 4x। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 3x + 4x = 180। और रीजन क्या हो जाएगी इसमें, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब यहां से इनको ऐड करेंगे तो 4 7 9, तो 9x = 180 और x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो यहां से जो हमारे एंगल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो 2x था, तो 2 × 20 40 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, 3x था, तो 3x इक्वल हो जाएगा 3 × 20 = 60। और नेक्स्ट एंगल क्या था हमारा, 4x = 4 × 20 = 80। तो ये हमारे तीनों एंगल्स हो जाएंगे इस ट्रायंगल के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपको फिगर गिवन है, ये कोई P रे है, ठीक है, यहाँ पर इस पे B पॉइंट हो गई, ये एंगल जो हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। और साथ में क्या है, जो दूसरा फिगर है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का है, और इसमें एंगल क्या है, ये पॉइंट हमारा O, जो नेक्स्ट पॉइंट है ये O', यहाँ पर जो दोनों मीट करेंगी ये पॉइंट P, ये एंगल 45 डिग्री। जो ये एंगल गिवन है ये हमें गिवन है 35 डिग्री। नेक्स्ट जो चीजें गिवन है हमें, ये रे हो गई M, ये P, दूसरी रे M, ये रे L,
और ये N, ठीक है। यहाँ पर ये Q पॉइंट और ये A पॉइंट हो जाएगा। अब हमें क्या प्रूव करना है इसमें, जो P है ये जो P है हमारी ये पैरेलल होगी किसके, M के। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो ट्रायंगल लेके चलते हैं पी ओ डैश क्यू, पी ओ डैश और क्यू, ये ट्रायंगल ले ली हमने। और जैसे कि हमने कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम पढ़ा था कि जो कोई भी दो पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल कट करेंगे तो उसमें कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे हमारे। और उसका कन्वर्स में क्या था हमारे पास, अगर कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है और एक ट्रांसवर्सल रे है तो जो दो लाइन होंगी जहां पर वो एंगल्स बन रहे हैं वो हमारी पैरेलल हो जाएंगी। यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए तो हम क्या कहेंगे कि M इज पैरेलल टू P एंड OP इज ए ट्रांसवर्सल बिटवीन देम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। ये ट्रायंगल ले ली हमने, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल PO डैश क्यू, तो इसमें क्या होगा, एंगल इसको 1 मानते हैं, 1 प्लस एंगल O डैश प्लस एंगल PQO डैश इक्वल टू 180। एंगल 1 क्या आ जाएगा, 45 प्लस 35 इक्वल टू 180। और एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 80 इक्वल टू 100 डिग्री। तो जो ये एंगल होगा हमारा एंगल P, या ये कहीं एंगल 1। तो जो एंगल 1 है वो हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। लेकिन जो एंगल QPD है, QP और D, ये हमारे क्या बना रहा है, पूरा एक लीनियर पेयर बन रहा है। बट एंगल QO डैश P प्लस एंगल QPD इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज दिस इज ए लीनियर पेयर, ठीक है। और एंगल जो 1 है हमारा, या ये कहे QO डैश P, QPO डैश, QPO डैश, ये एंगल हमारे कितना आ गया, 100 डिग्री आ गया। तो 100 प्लस एंगल QPD इक्वल टू 180, और एंगल QPD है जो वो कितना आ गया, 80 डिग्री। तो ये एंगल हमारे कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे, एज एंगल BOP इक्वल टू QPD 80 डिग्री एंड OP इज ट्रांसवर्सल बिटवीन L एंड M। तो सो बाई कोरस्पोंडिंग एंगल थ्योरम, या ये कोरस्पोंडिंग एंगल एक्सियोम, जो P होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा M के, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इनको सोल्व करो और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।